सबसे काम नहीं चलता, अगर स्टेज 4-5 का पेशेंट आ जाता है इन सबको मैनेज करने के बाद भी, तो भैया रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी है। रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी में दो तरह के काम होते हैं। एक तो होती है डायलिसिस, दो तरह की होती है डायलिसिस भी, पेरिटोनियल डायलिसिस और हीमोडायलिसिस। ठीक है जी, पेरिटोनियल डायलिसिस और हीमोडायलिसिस। और अगर पेशेंट तैयार है ट्रांसप्लांट के लिए तो भैया उसकी किडनी डोनर दे देगा, किडनी डोनेट करा दो। और किडनी डोनेट जो होगी, डोनर का जो रीनल आर्टरी है इस तरीके से आइलियक आर्टरी में, एक्सटर्नल इलियक में कर दोगे, और जो रीनल वेन है एक्सटर्नल इलियक वेन में कर दोगे, और जो डोनर की यूरेटर वो सीधी ब्लैडर में आप कर दोगे। इस तरीके से ट्रांसप्लांट करते हैं। जो पेरिटोनियल डायलिसिस होती है ये टेक ऑफ कैथेटर होता है, ये पेरिटोनियल कैविटी में डाल देते हैं। एक तो होती है कंटिन्यूस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस, जिसे CAPD बोलते हैं। इसमें 4 एक्सचेंज करते हैं 2 लीटर फ्लूइड के इन 4 to 6 आवर। इसमें डाल देंगे और थोड़ा थोड़ा ग्रेविटेट पेरिटोनियम के जो फिल्ट्रेशन से धीरे धीरे काम करना शुरू कर देगा, और फिर इसको निकाल देते हैं, फिर अगला फ्लूइड डाल देते हैं। ठीक है जी, तो ये करा जाता है इसमें। एक होती है इंटरमिटेंट हीमोडायलिसिस। इसमें क्या करते हैं, इसमें ये डायलाइज डाला और ये ब्लड है, ये हीमोडायलिजर है। देर इज अ बाई डायरेक्शनल डिफ्यूजन ऑफ सॉल्यूट बिटवीन प्लाज्मा एंड डाइसाइलेट अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फॉलोइंग अ कंसंट्रेटेड ग्रेडियंट. The dialyzed composition is chosen to achieve a suitable gradient. Fluid is removed by applying negative pressure to the dialyzed site. Ultrafiltration. ठीक है जी, यानी कि उस मशीन जो डायलाइज मशीन है उसकी तरफ आप नेगेटिव प्रेशर कर दोगे तो वो इस तरीके से क्लियरेंस करना शुरू कर देगा। 2 फिल्टर लगा रखें, इसके थ्रू ये हो जाएगा। ठीक है जी, स्मॉल सॉल्यूट क्लियरेंस होता है करीब इतना। और ये एक्यूट और क्रॉनिक किडनी फेलियर दोनों के साथ पहले हीम फिल्ट्रेशन भी करते थे, लेकिन अब इसको नहीं करते हैं, यूजुअली ये होती नहीं है। और ये पूछा जाता है, पूछा तो नहीं जाता आपसे, कि ये पूछा जा सकता है कि हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस में कंपैरिजन क्या है। देखो ये ज़्यादा अच्छी है हीमोडायलिसिस की ये मशीन है। इस तरीके से एक फिस्टुला बना देते हैं। फिस्टुला जैसे आपको किसी की हीमोडायलिसिस शुरू करनी है क्रॉनिक किडनी पेशेंट की, तो कम से कम 1 साल पहले फिस्टुला बनाया जाता है, जिससे उसकी जो वेसल्स हैं, वेसल वॉल थिक हो जाएं, बेसिकली उनका आर्टीरियलाइजेशन हो, जो वेन्स होती हैं तो उसका आर्टिलाइजेशन हो जाए, इतनी थिक हो जाए, जिससे बाद में इसको तो बार बार प्रिक नहीं करना पड़ेगा, तो इसी से हर बार वो डायलिसिस कर सकता है। ये डायलिसिस हीमोफिल्ट्रेशन मशीन है। और आप इसको जो है ये 4 बार हफ्ते में 3 बार करनी पड़ती है 4 घंटे के लिए। बहुत एफिशिएंट है। पेरिटोनियल कम एफिशिएंट होती है और ये करनी भी 4 एक्सचेंजेस पर डे करना पड़ता है।